welcome to this YouTube channel. So in this video I will be discussing कि सर्जरी को कैसे कंसाइज करना है, प्रॉफ्स में कैसे पढ़ना है और आगे नीट पीजी INI इन सब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. बट बिफोर बिगिनिंग विद इट मैं सबसे पहले सबको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी. सो आई गॉट अ कॉमेंट फ्रॉम समबडी अ फ्यू डेज बैक कि मैम आप छोटे सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हो जैसे कि साइकाइट्री, ENT, FMT. इनसे क्या होता है, कुछ बड़े सब्जेक्ट्स डिस्कस करो तब मानेंगे कि बात है या नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई रिप्लाई टू दिस इज़ कि ये गलती ना बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं कि पूरा टाइम बैठ के मेडिसिन पढ़ते रहेंगे, सर्जरी पढ़ते रहेंगे, गायनी पढ़ते रहेंगे, पर भूल जाते हैं कि बहुत सारे छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग हैं. आप ये देखो कि अगर एक टॉपर भी मेडिसिन इतनी पढ़ के जा रहा है, सर्जरी इतनी पढ़ के जा रहा है, ये सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा वास्ट हैं. अगर आप सारा दिन भी मेडिसिन सर्जरी पढ़ते रहोगे ना, तब भी आप देखोगे इनको आप फुल ऑन फुल नहीं अचीव कर पाओगे. वाइल अगर आप यही टाइम छोटे सब्जेक्ट्स को दोगे, साइकाइट्री, डर्मा, रेडियो, एनेस्थीसिया, ऑल दी सब्जेक्ट्स, आप इनमें फुल स्कोर अचीव कर लोगे. तो आप ये देखो, जो चीज़ें पता है कि इनका इतने से नोट्स हैं, इतने में से ही क्वेश्चन आना है, अगर आप इसको पूरा 10 on 10 कर लो तो आपके यहाँ से स्कोर सारे बढ़ गए. और आपकी एक बहुत एक्सपीरियंस है ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप एक टॉपर के अगर क्वेश्चंस को कंपेयर करो और आप अपने करो, आप मेडिसिन आप बिना पढ़े भी आप 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे. और एक टॉपर जो सारा दिन मेडिसिन पढ़ रहा है उसके 70% हो रहे होंगे, तो उसने 2-3 क्वेश्चंस ही शायद वो और एक्स्ट्रा सही कर पाया इतनी मेडिसिन पढ़ के. सो बेटर इज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन स्मॉल सब्जेक्ट्स, ताकि उनमें एटलीस्ट आप फुल मार्क्स ले सको. छोटे हैं, छोटा कंटेंट है, एंड ईजिली यू कैन गेट दैट. कमिंग बैक टू द टॉपिक नाउ कि सर्जरी कैसे करना है. सो सर्जरी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड भी है, सब यही रिकमेंड करते हैं, मैंने भी पर्सनली यही यूज़ किया. फॉर प्रॉफ्स आई यूज्ड डॉक्टर रोहन खंडेलवाल्स नोट्स. सर आप मैरो में पढ़ाते हैं. मैरो में बहुत अच्छे से सर ने डिस्क्राइब किया है, कॉन्सेप्ट्स को समझाया है. तो आई वुड रेकमेंड कि जैसे ही फाइनल ईयर में आओ, सर्जरी के अपने मैरो के नोट्स खरीद लो. खुद लिखने की गलती मत करना, बहुत वास्ट है, इमेजेस हैं, बहुत टाइम वेस्ट होगा. नोट्स ले लो या प्रिंट आउट ले लो आप नोट्स का. नोट्स के साथ सर की वीडियोस देखो, 1.5x पे आप आइडियली देख सकते हो, समझ आ जाएंगी अच्छे से. प्रॉफ्स के लिए जो टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हर्शस्प्रंग डिसीज़ आया, बैरेट्स आया, तो वो सब भी सर ने एक्सप्लेन किया है, इन डिटेल है, उसकी पैथोलॉजी एक्सप्लेन है, मैनेजमेंट एक्सप्लेन है. तो आप उस तरीके से प्रॉफ में भी आंसर कर सकते हो विद डायग्राम. और रही बात कि एक और टेक्स्ट बुक की हेल्प चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं, क्योंकि सर ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, कुछ और डिटेल में चाहिए. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर पे जब क्वेश्चन आता है ना, तो रिटन मटेरियल थोड़ा सा कम रह जाता है. प्रॉफ्स के लिए वी नीड मोर, तो उसके लिए आई यूज्ड मणिपाल टेक्स्ट बुक. मणिपाल आप यूज़ कर सकते हो, एंड बेलीज एंड लव भी कई स्टूडेंट्स पढ़ते थे. इट्स ऑल अप टू यू कि कौन सी टेक्स्ट बुक आपका कॉलेज रेकमेंड कर रहा है, आपके सीनियर्स यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. यूज़ दैट टेक्स्ट बुक एंड रोहन खंडेलवाल सर्स नोट्स. दिस इज़ एन आइडियल प्लान फॉर प्रॉफ्स. अब क्वेश्चन आता है कि आगे नीट पीजी के लिए कैसे करना है. देखो बहुत सारे ना इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं, जब आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की लिस्ट बनाना सर्जरी में, आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं. जैसे क्वेश्चन आता था फोर्नियर्स गैंग्रीन पे, तो वो हमने देखा कि 19 में आया, 20 में आया, 21, 22, मतलब रिपीटेडली वो क्वेश्चन आ ही रहा है. तो उस टॉपिक को मेन नोट से पढ़ लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेस्ट कैंसर पता है कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो वो टॉपिक्स मेन से पढ़ लो. थायराइड में पैपिलरी कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट, देते ही देते हैं, मतलब ये चीज़ें इतनी प्रिडिक्टेबल हैं, तो उनके लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज रेफर टू मेन नोट्स. बाकी सब कहाँ से करना है, जब आपने सर के मेन नोट्स पढ़ लिए, अपनी इंटर्नशिप में पढ़ लिए, चलो फाइनल ईयर में भी पढ़ लिए, तो अगर आप लास्ट के 3-4 मंथ्स में रैपिड रिविजन पे स्विच कर जाते हो सर्जरी की ही, जो सर ने ही पढ़ाई है, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एक तो कोई अगर अपडेट्स आ गए हैं उस 1-2 साल में, जब आपने पहले पढ़ी फाइनल ईयर में, और जब आप इंटर्नशिप में लास्ट में पढ़ रहे हो, तो वो अपडेट्स आपके रैपिड रिविजन में सारे कवर हो जाएंगे. छोटे बड़े सारे टॉपिक्स का एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा. लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स हैं, वो मेन नोट से ही पढ़ना लास्ट तक. देखो सर्जरी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो 20+ क्वेश्चंस देने लगे हैं, 24, 25, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं.
तो बहुत वास्ट आती है सर्जरी। इसमें मैं कहूँगी कि एज सच कोई शॉर्टकट्स पे मत जाना कि कोई हैंडबुक हो गई, DVT, BTR दिए हुए हैं, इनमें अच्छे से दिए हुए हैं, बट आई वोंट से कि सोनली आप इन पे डिपेंड हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज होगी और उसके लिए आपके मेन नोट्स सफिशेंट है। ये रैपिड रिविजन से भी आप कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी की पॉइंट्स ही उनमें बताए हैं। तो अगर आप उनसे करोगे तो आपकी कवरेज बढ़ जाएगी थोड़ी। सर्जरी हो गया, ऑब्सगाइनी हो गया, तो इनमें हम फिर भी अगर मेन नोट्स को हम रेफ़र करें तो, क्योंकि 20+ क्वेश्चंस का सवाल है ना, एक एक क्वेश्चन भी अगर हमारा ठीक हो जाता है तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए इनमें आप मेन नोट्स ही रेफ़र करना लास्ट तक भी। सो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी ओपिनियन है तो प्लीज़ डू शेयर विद मी, वील टॉक अबाउट दैट।